तुम्हें हिम्मत नहीं आ रहा है। निंदा करने वाला निंदा करेगा, बुराई करने वाला बुराई करेगा, अपशब्द कहने वाला अपशब्द लिखेगा सोशल मीडिया में, अन्य जगह पर। उसका काम केवल एक है, तुम्हारे भीतर के विल पावर को तोड़ना, तुम्हारे भीतर के विश्वास को तोड़ना, तुम्हारे भीतर के विल पावर को, तुम्हारी मजबूती को तोड़ने के लिए लोग दिन भर सोशल मीडिया हो, अपशब्द लिखने से बाज नहीं आते और अपशब्द बोलने से बाज नहीं आते, पर भीतर से मजबूत रहना कि तुम शंकर के शिष्य हो, टूटने वाले नहीं। भीतर से मजबूत रहना, तुम टूटने वाले नहीं। ये मेरे शंकर का एक शब्द अपने भीतर उतार कर रखना कि 3 मछलियां रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को दिखाई थी। पहली जो हिम्मत हार गई, मर गई, दूसरी आगे बढ़ी, फिर ठंडी होकर बैठ गई, और तीसरी बार बार प्रयास करती रही। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा। ये 11 जजमान बने हैं। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। गुरु शिव पुराण कथा चल रही है। शिव गुरु जी ने पादुका उस चेले को दे दी। चेला पादुका को सिर पे लगाकर अपने कक्ष में ले गया। जितने स्टूडेंट थे, जितने शिष्य थे, सारे के सारे शिष्य उसको चिढ़ाने लगे। जो चप्पल गुरु के काम की नहीं थी, वो चप्पल तुझे दे। जो पादुका गटर में गिर गई थी, वो पादुका गुरुजी नहीं पहनते, इसलिए तुझे दे दी। कई लोगों के मन में एक भ्रम चलता है। हम अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने अपना एक शाल लिया, हमारे को उड़ा दिया। हमें ऐसा लगता है वो गुरुजी का शाल किसी काम का नहीं था ना, इसलिए फिर ही रखा था तो उन्होंने उड़ा दिया। अब कौन समझाए, कौन समझाए कि गुरु का स्पर्श करा हुआ मात्र शाल ही क्या, गुरु का स्पर्श करी अगर मात्र एक अक्षत का दाना भी मिल जाए तो वो करोड़ों की पूंजी बन जाए। कौन उसको समझने वाला चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोर छड़ीना कटी जवानी। कौन सा एक चावल का दाना भी अगर शिव गुरु का मिल जाए, शंकर का मिल जाए, कोई सतगुरु का मिल जाए, तो वह हमारी जिंदगी को सवार दे। एक चावल। अब लोगों की दृष्टि में क्या है, फालतू का साल पड़ा होगा, गुरुजी ने उठा के दे दिया। अब जरा विचार करिएगा, फालतू के साल को भी अगर गुरु तुम्हारे गले में डालकर कीमत वाला बना सकता है, तो तुम भी फालतू हो, तुमको भी उठाकर शंकर के चरणों में डालकर तुम्हें कीमत वाला बना सकता है। तुम भी ये सोचो ना कि हम भी, हो सकता है कि हमारे जीवन में ना जाने कितना पाप कर्म किया हो, कितना गलत कर्म किया हो, क्या क्या करा हो, हम भी अपने जीवन में हो सकता है ऐसे कि हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, हम भी फालतू होंगे उस समय पर। हमारे पास में भी कोई कार्य नहीं होगा, तो हमारा गुरु, कोई शिव गुरु ऐसा मिलेगा कि हमको भी परमात्मा की शरणागति तक, शुभ कार्य तक पहुंचा सकता, अच्छी जगह तक पहुंचा सकता। सारे मित्र चिल्लाने लगे, आवाज लगाने लगे, अरे अरे अरे, जो पादुका गुरुजी नहीं पहनने वाले थे, गटर में गिर गई थी, गुरुजी नहीं पहन थे, इसलिए वो पादुका तुमको दे दी। गुरुजी ने वो पादुका तुमको दे दी, जो किसी काम की नहीं, गटर में चली गई, क्या करेगा ऐसी पादुका का? गुरुजी से कह देता हमको तो नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास में।
क्यों लेकर आ गया? उसने कहा मेरे गुरु के चरण की पादुका है, मेरे गुरु ने मुझे दी है। अब वो गटर की हो, चाहे हीरे की हो, वो चाहे सोने की हो, वो चाहे अंबारी की हो, पर मेरे गुरु की पादुका मेरे जीवन का सुख प्रदान करे। मुझे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़तानी के भरोसे चलते हैं, सिंहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सिंहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित। फिर मित्रों ने कहा गुरु जी की पादुकाएं गटर की है, नाली की है, करेगा क्या? क्या इसको तिजोरी में सेट के रखे, अलमारी में सजा कर रखे? क्या करेगा? और शिव पुराण कहती है बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरे कुबरेश्वर बाबा मेरी जिंदगी संवर जाए। की बात करते हो? शिष्य ने कहा मेरे गुरु ने मुझे दी है, भले गटर की है, नाली की है, कैसे कैसे? दंडवत करिए कभी आपने, जम के बोलो जरा। भगवान के सामने दंडवत करिए, प्रणाम कराए। आवाज नहीं आई, बोलो तो ठीक है। अब भगवान के सामने दंडवत करना है तो पहले तुम जगह देखोगे कि यहाँ गंदा हो रहा है,